Assalamu alaikum, welcome back to a new video. I hope you all guys are doing very well. So today again we are here to solve question number 1 of exercise 2.3 of class 9th maths. एंड इससे पहले जो है वो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या कहती है? राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन एंड डू नॉट सिंप्लीफाई। मीन्स कुछ क्वेश्चंस हमें जो रेडिकल फॉर्म में दिए जाएंगे उनको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में होंगे उनको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पर पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी कि रेडिकल और एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं। सो उसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगी ताकि आपके लिए बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो समझने आसान हो जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट की मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है और मैं बताऊंगी यहाँ पे रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है स्क्वायर रूट ए एन, बाहर एन उसकी जो है वो पार है। अच्छा, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब ये आपको पता है ये स्क्वायर रूट कहलाता है ये साइन, या फिर इसको हम रेडिकल भी कहते हैं। इसके दो नेम्स हैं, स्क्वायर रूट या रेडिकल। अंदर जो ए है, ए को हम रेडिकेंड कहते हैं। जो रेडिकल के अंदर मौजूद होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं, और जो बाहर एन है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, या इसका दूसरा नाम पावर भी है, या इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अब ये हमारे पास होगी रेडिकल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि ए को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ए ब्रैकेट लगाई और ऊपर उसकी होल पार लिख दी 1/n, यानी जो बाहर इंडेक्स n था उसको मैं 1/n की फॉर्म में लिख दिया। जब भी हमारे पास इस तरह से स्क्वायर रूट होगा और बाहर कोई पार होगी तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल दी है, स्क्वायर रूट ए बाहर उसकी इंडेक्स 3 है तो मैंने उसको 1/3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। और जब हमारे पास इंडेक्स कुछ भी नहीं होता स्क्वायर रूट के बाहर तो उसका मतलब होता है यहाँ पे इंडेक्स 2 है, तो उसको हमेशा हम स्क्वायर रूट को लिखते हैं। स्क्वायर रूट ए अगर सिंपल है तो उसको हम लिखेंगे a की पावर 1/2। तो a होल की पावर 1/n जो है वो यहाँ पे मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। आई होप सो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है। ये जो पहले मैंने स्क्वायर रूट ए और बाहर इंडेक्स n लिखा है, ये मैं लिख भी रही हूँ, रेडिकल एक्सप्रेशन है। और इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं जिसमें रेडिकेंड होता है, स्क्वायर रूट होता है और इसके अलावा इंडेक्स n होता है, और जो ए होल पार 1/n की फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें रेडिकल आ जाएगा वो रेडिकल एक्सप्रेशन होगा और जिसमें एक्सपोनेंट या पावर आ जाएगी उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। अब थोड़ा सा आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर करके भी लिख दिया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है और रेडिकल फॉर्म क्या है। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं कि ताकि आपको कन्फ्यूजन इसकी क्लियर हो जाए कि जिसमें रेडिकल आ जाएगा वो रेडिकल फॉर्म होगी, जिसमें एक्सपोनेंट आ जाएगा या पावर या इंडेक्स आ जाएगा वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये था कि जो क्वेश्चंस रेडिकल फॉर्म में है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उनको रेडिकल फॉर्म में लिखें। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। सो लेट्स मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जो क्वेश्चंस रेडिकल फॉर्म में उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उनको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। सो ये कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी था ताकि आप क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकें। सो लेट्स मूव टू द पार्ट्स। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स लिख लिए हैं। पहले 2 पार्ट 1 है स्क्वायर रूट के अंदर है -64 और उसका इंडेक्स 3 है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब इसमें स्क्वायर रूट का दूसरा नाम मैंने बताया था कि रेडिकल है। सो जब रेडिकल आ गया इट मीन्स ये रेडिकल फॉर्म है। जब रेडिकल फॉर्म है तो इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। स्क्वायर रूट -64 इंडेक्स 3 है। मैं -64 को एज इट इज़ लिख सकती हूँ, जो इंडेक्स था उसको 1/3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ गया। पार्ट 2 क्या है? 2 की पार्ट दी हुई है 3/5। अब इसमें पावर मौजूद है, इट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंट है, तो इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेरी इजी टू सॉल्व। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 स्क्वायर रूट के अंदर और 3 जो है वो इसका इंडेक्स, सॉरी अगर 5 में इंडेक्स ले लूँ, यहाँ मैं एक एग्जांपल देके बताने की कोशिश कर रही थी तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/5। तो यहाँ जो 2 की पावर 3/5 है उसको मैं थोड़ा सा ओवर की फॉर्म में उसको ज़रा क्लियर करके लिख रही हूँ। वैसे लिखा दोनों तरीके से ठीक हुआ है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 एज इट इज़, और जो 1/5 था वो बाहर इंडेक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में इसका आंसर निकल आएगा। 2 की पावर 3/5 पावर थी, 2 की पावर 3 रेडिकल के अंदर रही और जो 1/5 था उसको मैंने इंडेक्स की फॉर्म में बाहर लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास रेडिकल फॉर्म में इसका आंसर निकल आया है। सो इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे बताया है कि अगर मैं इसको ओपन करूँ तो फिर वही आ जाता है 2 की पावर 3/5
जिसको अगर समझ नहीं आई वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन इसका आंसर जो है वो स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 इंडेक्स 5 आ गया है, यही इसका आंसर होगा। उसके बाद जी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 3 है -7 होल की पावर 1/3। पावर या एक्सपोनेंट इसमें मौजूद है, इट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 1/3 है तो वो बाहर इंडेक्स बन जाएगा -7 का, -7 लिखेंगे, रेडिकल का साइन डालेंगे और बाहर इंडेक्स लिख देंगे 3, क्योंकि जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 1/3 उसकी पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद जो पार्ट 4 है हमारे पास वो क्या है? y की पावर -2/3। अगेन ये पावर की फॉर्म में, तो इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में लेके आना है। तो किस तरह से लाएंगे इसको? मैं एक दफ़ा और लिख लेती हूँ, -2/3। वेरी इजी टू सॉल्व। इसको मैं y की पावर -2 एज इट इज़ रहने दूंगी और उसके बाद पावर बची 1/3 और 1/3 को मैं इंडेक्स 3 लिख सकती हूँ। सो ये भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।